नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी अब आप ऐसा कुछ लिखिए जिसको लिखने के बाद जो पढ़े वो भगवान से जुड़ जाए, जो सुने वो ठाकुर जी से जुड़ जाए, कुछ ऐसा लिखिए। और तब श्री वेदव्यास जी ने अपने सम्याप्राश आश्रम सरस्वती नदी के किनारे बड़े शांत मन से बैठकर भागवत जी की रचना की कि ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्राश इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। बड़े शांत मन से वेदव्यास बैठकर अपने सम्याप्राश आश्रम में सरस्वती नदी के किनारे श्रीमद् भागवत की रचना करते। और इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। भागवत में 18,000 श्लोक। ये अद्भुत ग्रंथ वेदव्यास जी ने लिखा। अब भागवत लिखने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, भागवत लिखने के बाद वेदव्यास जी ने कुछ भी नहीं लिखा। ये अंतिम ग्रंथ है उनका। इसीलिए श्रीमद् भागवत को समस्त ग्रंथों का सार कहा गया। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। समस्त वेद, उपनिषद, अन्यान्य पुराण, उन सब का सार है ये श्रीमद् भागवत। भागवत की शरण में जो आ जाए उसके लिए फिर कुछ कहना सुनना बाकी नहीं रह जाता। ये सार है। और ये सार तत्व देखो और कोई ग्रंथ नहीं दिया, परंतु ये भागवत जो वेदव्यास के जीवन का सार था, ये भागवत उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को प्रदान की। शुकदेव जी पुत्र हैं व्यास जी के। हाँ, वेद दिए या नहीं दिए कोई उल्लेख नहीं। उपनिषद, महाभारत, अन्य पुराण ये शुकदेव जी को मिले या नहीं मिले कहीं कोई पता नहीं, पर यहां लिखा हुआ है शुकम अध्यापयामास। श्रीमद् भागवत अपने पुत्र शुकदेव को विधिवत प्रदान की है, बिठाकर चरणों में भागवत पढ़ाई है, अध्यापयामास। और फिर उन्हीं शुकदेव जी से